बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल मैथमेटिक्स विद कामरान बलोच। आज हम 9th क्लास की मैथमेटिक्स की एक्सरसाइज 7.1 के क्वेश्चन नंबर 2 और 3 को सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन नंबर 2 में हमें कहा गया है फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन द पॉइंट्स। ये जो हमें नीचे पॉइंट्स दिए गए हैं इनके दरमियान हमने फासला मालूम करना है। तो फासला मालूम करने के लिए पिछले पेज के ऊपर हमें एक फार्मूला दिया गया है जिसका नाम है डिस्टेंस फार्मूला, यानी कि फासला का फार्मूला। तो ये फासला का फार्मूला हमें दिया गया है। डिस्टेंस की वजह से इसको डी से ज़ाहिर भी करते हैं, और जिन पॉइंट्स के नाम हों मसलन ए बी, तो हम ए बी लिख कर उनके गिर्द इस तरह से मॉड लगा सकते हैं। फार्मूला हमारे पास है x2 माइनस x1 होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 होल स्क्वायर। अब ये x1 और x2 क्या है, ये जो हमें पॉइंट्स दिए गए होंगे a और b के, इनमें जो पहली रकम होगी वो x1 होगा, दूसरी रकम y1। b वाला जो दूसरा पॉइंट होगा उसकी पहली रकम को हम x2 कहेंगे और दूसरी रकम को y2। तो यही x2 और x1 है और यही y1 और y2 हम इस फार्मूले में इस्तेमाल करेंगे। तो इसकी मदद से हम फासला मालूम कर सकते हैं दो पॉइंट्स के दरमियान में। तो दूसरे क्वेश्चन की पहली जुज़ की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन में हमें कहा गया है दर्जेल नुकात के दरमियान फासला मालूम करें। ये दो हमें नुकात दे दिए गए हैं और हमें ये कहा जा रहा है कि आप इनके दरमियान फासला मालूम करें, डिस्टेंस। तो हमने अभी एक फार्मूला पढ़ा कि डिस्टेंस अगर मालूम करना है तो जो जो नुकात के नाम होंगे उनको इकट्ठा लिखकर इस तरह से हम उनके गिर्द मॉड लगा देंगे। और इनका फार्मूला हमारे पास है x2 माइनस x1 सारे का मुरब्बा प्लस y2 माइनस 1 y1 और इस सारे का मुरब्बा, और इसके ऊपर जज़र भी है। अब ये x1 और x2 मैंने अभी भी आपको बताया, ये जो हमारे पास पहला नुक्ता होगा इसका पहला हिस्सा x1 है और दूसरा नुक्ता y1 है, और ये x2 होगा और ये y2 होगा। तो इन्हीं की कीमतें यहाँ पर अब हमने दर्ज करनी है। x2 है पहले, तो आप देखें x2 हमारे पास 0 है, आगे माइनस x1 हमारे पास है 6, तो इसके ऊपर मुरब्बा भी है, हम वो भी लिख देंगे। उसके बाद y2 है, y2 आप देखें ये -2 है और ये माइनस पहले से है। y1 की कीमत हमारे पास है 7 और इसके ऊपर मुरब्बा और इस सारे का जज़र भी है। 6 में से आप 0 को माइनस करें, इसके ऊपर कोई भी फ़र्क नहीं पड़ेगा, साथ में माइनस उसी तरह ही रहेगा, इसके ऊपर मुरब्बा। ये दोनों अलामतें एक जैसी हैं, तो साथ में 2 को जमा करें 9, लेकिन साथ में अलामत बड़े हिस्से की, इसके ऊपर मुरब्बा आ गया। अब हम इनके मुरब्बे ओपन करेंगे। याद रखें जब भी ताकत जुफ्त होती है तो ये माइनस ख़त्म हो जाती है, यानी कि मुरब्बे के अंदर हमेशा नफ़ी ख़त्म हो जाएगी। 6 का मुरब्बा आप लें तो 6 को यानी कि 6 के साथ ज़रब करना है, तो 6 6 36 हो जाएगा, और 9 को 9 के साथ ज़रब करें तो ये 81 हो जाएगा। अगर हम कैलकुलेटर की मदद से 81 और 36 को जमा कर लें तो ये हमारे पास 117 बनता है। तो यहाँ पर हम लिख लेंगे 117 का जज़र। अब 117 की हम तजज़ी कर लेंगे। 117 पर 3 वाला टेबल जाता है 3 3 9, 11 में से 9 गए 2 बचे, उस 2 को हम इस 7 के साथ मिलाएंगे तो ये 27 हो जाएगा, और 3 वाला टेबल इसके ऊपर 9 दफ़ा जाएगा 27 पर। फिर 3 वाला टेबल 39 पर 3 1 3 और 3 3 9, फिर 13 वाला टेबल इस पर जाएगा 13 1 13 हो जाएगा। 117 को हम लिख सकते हैं, ये 3 2 दफ़ा है तो हम इसको लिख लेंगे 3 की ताकत 2, और 13 एक दफ़ा है तो हम लिखेंगे ज़रब 13। ये 3 का जज़र और मुरब्बा कैंसिल हो जाएगा, 3 हमारे पास बाहर होगा लेकिन 13 के ऊपर जो है वो जज़र उसी तरह रहेगा, और इस साइड पर हम ये वाली ए बी का डिस्टेंस ये उसी तरह लिख देंगे, और ये इसका फाइनल आंसर है। बहुत आसान है और अहम तरीन है, इसके पेपर में आने के चांसेस होते हैं। जो नुकात आपको दिए गए हैं आप x1 y1 x2 और y2 इनकी निशानदेही कर लें, उनकी कीमतें यहाँ पर लगाकर जमा नफ़ी करें, मुरब्बा ओपन करें, तजाज़ी करेंगे, मुख्तसर होकर आपके पास जवाब आ जाएगा। दूसरी जुज़ की तरफ चलते हैं। यहाँ पर हमें पॉइंट्स दिए गए हैं सी और डी का, तो इनके दरमियान हमने डिस्टेंस मालूम करना है, तो हम इनको लिखेंगे सी डी और इसका डिस्टेंस, और फार्मूला वही रहेगा x2 माइनस x1 सारे का मुरब्बा जमा y2 माइनस y1 इस सारे का मुरब्बा। बहुत आसान क्वेश्चन है, इसके लिए आपको यही फार्मूला आना चाहिए। तो जो पहला नुक्ता हमारे पास होता है उसकी पहली रकम x1 होती है, दूसरी रकम y1, और जो दूसरा नुक्ता है उसके अंदर x2 और y2 होते हैं। अब यही कीमतें अब हम इस फार्मूले के अंदर दर्ज कर देंगे। x2 है पहले, तो आप देखें x2 की कीमत हमारे पास 3 है, नफ़ी लगाएंगे x1, अब हमारे पास नफ़ी का 5 है। देखें दो अलामतें यहाँ इकट्ठी नहीं हो सकती, फिर इसलिए हम एक ब्रैकेट लगा देते हैं ताकि ये दोनों अलामतें आपस में इकट्ठी ना हों, और ये वाली ब्रैकेट लगाकर ऊपर मुरब्बा हम उसी तरह लिख देंगे। फिर y2 है पहले, y2 हमारे पास 2 है और ये नफ़ी पहले से है। इस y2 के y1 अब लिखेंगे तो y1 की कीमत है हमारे पास -2, यहाँ पर भी हम ब्रैकेट लगा देंगे ताकि दो अलामतें इकट्ठी ना रहें। अब सबसे पहले हम यही करते हैं कि इन अलामतों को ज़रब कर देते हैं, ये नफ़ी नफ़ी जमा हो जाएगा, ये मुरब्बा ऊपर उसी तरह, ये भी नफ़ी नफ़ी जमा 2 और इस सारे का मुरब्बा। तो 5 में 3 आप जमा करें तो ये 8 हो जाएगा,
2 में 2 जमा करें तो 4 हो गया। 8 का मुरब्बा ओपन करें यानी कि 8 को 8 के साथ ज़रब करें 64, और 4 का मुरब्बा ओपन करें यानी कि 4 4 16 हो गया। 64 में हम 16 को जमा करें, 6 और 4 10, एक गया हासिल, 6 एक 7 और एक हासिल वाला 8, तो ये हमारे पास हो जाएगा 80 का जज़र। लेकिन 80 का अगर एग्जैक्ट जज़र नहीं है तो हम इसकी तजज़ी कर सकते हैं। 2 वाला टेबल इसके ऊपर 40 दफ़ा जाएगा, फिर 2 वाला टेबल 20 दफ़ा, फिर 2 वाला टेबल इसके ऊपर 10 दफ़ा, फिर इसी तरह ये 5 दफ़ा जाएगा और 5 वाला टेबल इसके ऊपर 1 दफ़ा जाएगा। आप देखें तो इसको हम लिख सकते हैं, ये 2 की ताकत 2, एक ये बन जाएगा और ये भी 2 की ताकत 2, क्योंकि ये 2 4 दफ़ा है, लेकिन हम इनको ताकत 2 में लिखेंगे ताकि ये जज़र के साथ कैंसिल हो जाए। हम लिखेंगे 2 की ताकत 2, ज़रब 2 की ताकत 2 और ज़रब 5। तो ये 2 का जज़र और मुरब्बा कैंसल, इस 2 का भी जज़र और मुरब्बा कैंसल। तो ये वाला 2 और ये वाला 2 ये बाहर आ जाएंगे जज़र से, लेकिन इस 5 के ऊपर उसी तरह जज़र रहेगा क्योंकि 5 के ऊपर मुरब्बा नहीं था। जिनका मुरब्बा था वो जज़र के साथ कैंसल। तो 2 को 2 के साथ ज़रब करेंगे तो 4, और आगे 5 का जज़र उसी तरह, और इस साइड पर हमारे पास चला आ रहा था CD का डिस्टेंस, और ये हम यहाँ पर लिख देंगे। यही इसका फाइनल आंसर है। तीसरी जुज़ की तरफ चलते हैं। यहाँ पर हमें 2 नुकात दिए गए हैं L और M। इनके दरमियान भी हमने डिस्टेंस मालूम करना है, तो यहाँ पर हम फार्मूला लगाएंगे एल एम का डिस्टेंस। लेकिन यहाँ पर ये वाली जो हमारे पास राइट हैंड साइड है फार्मूले की, ये वही रहेगी x2 माइनस x1 का मुरब्बा जमा y2 माइनस y1 का मुरब्बा। सिर्फ ये साइड जो है वो चेंज होती रहती है। अगर पॉइंट ए और बी हो तो यहाँ पर हम ए बी लिखते हैं, अगर एल एम होगा तो हम एल एम, जो भी नाम होंगे हम यहाँ पर वही लिखते हैं, बाकी ये फार्मूला वही रहता है। तो मैंने आपको बताया ये x1 y1 होता है और ये x2 y2 होता है। तो यही कीमतें अब इस फार्मूले के अंदर हम दर्ज करेंगे। x2 है हमारे पास -2, माइनस ये फार्मूले का है, और x1 हमारे पास है 0 और इसका मुरब्बा हो गया। y2 हमारे पास -4 है, माइनस पहले से है, और y1 हमारे पास 3 है और इस सारे का मुरब्बा। देखें -2 में से आप 0 को माइनस करें तो इसके ऊपर कोई भी फ़र्क नहीं पड़ेगा। इसी तरह यहाँ पर दोनों अलामतें एक जैसी हैं तो हिंसे यहाँ पर जमा हो जाएंगे, 4 और 3 7, लेकिन अलामत साथ में बड़े हिंसे की और इनके ऊपर जज़र। अब हम इनका मुरब्बा ओपन करेंगे। मैंने आपको पहले भी बताया कि मुरब्बे के अंदर ये नफ़ी ख़त्म हो जाती है। तो 2 का मुरब्बा ओपन करेंगे 4, 7 का मुरब्बा ओपन करेंगे 7 7 49 हो जाएगा। 49 में 4 को जमा करें तो 53 हो जाएगा, और यही हमारे पास एल एम का डिस्टेंस है, क्योंकि 53 के आगे तजज़ी नहीं हो सकती। चौथी जुज़ की तरफ चलते हैं और ये दूसरे क्वेश्चन की आखिरी जुज़ है। यहाँ पर हमें नुकात दिए गए हैं P और Q। इनके दरमियान हमने डिस्टेंस मालूम करना है। तो यहाँ पर हम लिखेंगे पी क्यू का डिस्टेंस बराबर है, फार्मूला लगाएंगे x2 माइनस x1 का मुरब्बा जमा y2 माइनस y1 सारे का मुरब्बा हो गया। अब x1 और x2 क्या है, मैंने आपको तमाम पार्ट्स के अंदर बताया कि ये जो पहला नुक्ता है उसके जो हमारे पास अंदर महददात होते हैं, पहला x1 होता है, दूसरा y1, इधर x2 और y2 होते हैं। तो आप देखें x2 हमारे पास है 0, माइनस लगाकर x1 हमारे पास -8 है, तो ये दोनों अलामतें इकट्ठी आ रही हैं, तो इनको अलग करने के लिए हम एक ब्रैकेट लगा देंगे। यहाँ पर देखें y2 हमारे पास 0, माइनस लगाएंगे, ये फार्मूले का है, और y1 भी हमारे पास -7 है, तो इनको अलग करने के लिए हम यहाँ पर ब्रैकेट लगा लेंगे और इनको फिर हम मुख्तसर करेंगे। देखें 0 इसमें जमा या माइनस हो, इसके ऊपर कोई भी फ़र्क नहीं पड़ेगा, या आप एक स्टेप लिखना चाहते हैं तो बेशक लिख लें। ये नफ़ी नफ़ी जमा हो जाएगा, 8 उसी तरह, इस सारे का मुरब्बा, ये 0 उसी तरह, नफ़ी नफ़ी जमा 7 और इस सारे का मुरब्बा हो गया। 8 में 0 जमा करें, 8 पर कोई भी फ़र्क नहीं पड़ेगा, 7 में 0 जमा करें तो इसके ऊपर भी कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। 8 का मुरब्बा ओपन करें तो ये 64 हो जाएगा, 7 का मुरब्बा अगर आप ओपन करें तो ये 7 7 49 हो जाएगा। फिर हम 64 और 49 को आपस में जमा कर देंगे तो ये हमारे पास आता है 113, इसके ऊपर जज़र, और यही हमारे पास पी क्यू का डिस्टेंस है, क्योंकि 113 की मज़ीद तजज़ी हम नहीं कर सकते। क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ चलते हैं। यहाँ पर अब हमें 2 चीज़ें मालूम करनी है। ये वाला क्वेश्चन भी है पिछले क्वेश्चन की तरह, वहाँ पर भी हमने फ़ासला मालूम किया था, यहाँ पर भी एक तो हमने फ़ासला मालूम करना है, और दूसरी जुज़ में हमें ये कहा गया है कि इन दोनों नुकात को मिलाने वाली जो लाइन है उसका दरमियानी नुक्ता भी मालूम करें। अब ये वाली चीज़ हमने इजाफी मालूम करनी है। तो पहली जुज़ जो हमने हल करनी है उसको हम हल कर लेते हैं, और दरमियानी नुक्ता का फिर मैं आपको जब इसको हल करेंगे तो इसका भी फार्मूला बता देता हूँ। सबसे पहले हमें ये 2 नुकात दिए गए हैं, इनके दरमियान हमने फ़ासला मालूम करना है। तो ये पिछले क्वेश्चन वाला तरीकाकार हमने करना है। इन दोनों नुकात के नाम लेकर उनके दरमियान हम मॉड लगाएंगे, इसको हम डिस्टेंस भी बोलते हैं, और फार्मूला हम लगाते हैं x2 माइनस x1 इस सारे का मुरब्बा जमा y2 माइनस y1 और इस सारे का मुरब्बा। फिर मैंने आपको बताया था कि जो पहला नुक्ता होता है उसके अंदर ये x1 और y1 होता है, और इधर x2 और y2 होता है। तो इन्हीं को देखते हुए यहाँ पर अब हम कीमतें दर्ज करेंगे। x2 है पहले, तो x2 की कीमत हमारे पास -2 है, आगे माइनस x1 है तो उसकी कीमत हमारे पास 3 है, और इस सारे का मुरब्बा।
y2 हमारे पास है -4, माइनस यहाँ पर फार्मूले की है, और y1 हमारे पास है 1, और इस सारे का मुरब्बा हो जाएगा। फिर इनको हम आपस में जमा माइनस करेंगे। देखिए दो अलामतें एक जैसी हैं तो इनको हम जमा करेंगे। 3 में 2 जमा करें तो 5, और इसके ऊपर मुरब्बा भी होगा। फिर जमा लगाकर इन दोनों की अलामतें भी एक जैसी हैं तो ये भी जमा हो जाएंगे। 4 और 1 5, यहाँ पर भी बड़े हिस्से की अलामत और यहाँ पर भी हम बड़े हिस्से की अलामत लगाएंगे और वो माइनस है। अब इनको जमा हमने कर लिया, फिर हम इनका मुरब्बा ओपन करते हैं। देखें मुरब्बे के अंदर मैंने आपको बताया था माइनस खत्म हो जाती है। 5 का मुरब्बा ओपन करें 25, इस 5 का भी मुरब्बा ओपन करेंगे ये भी 25, माइनस मुरब्बे के अंदर ख़त्म। 25 में 25 को जमा करें 50 हो जाएगा। फिर हम 50 की तजज़ी कर लेते हैं। 2 वाला टेबल जाता है 25 दफ़ा, फिर 5 वाला टेबल जाएगा 5 दफ़ा, और 5 वाला टेबल इसके ऊपर 1 दफ़ा। तो हम इसको लिख सकते हैं 2 ज़रब 5 की ताकत 2, क्योंकि 5 2 दफ़ा है तो 5 का ये जो ताकत 2 और जज़र है ये कैंसिल हो जाएगा 5 जज़र से बाहर, लेकिन 2 के ऊपर जो है वो जज़र रहेगा क्योंकि 2 का मुरब्बा नहीं था। तो ये अब हमारे पास दरमियानी फासला आ गया जो हमने पहली जुज़ के अंदर मालूम करना था। अब हमें ये कहा गया है कि इन दो नुकात को मिलाने वाली जो लाइन है उसका दरमियानी नुक्ता मालूम करें। मैं आपको वैसे समझा दूं कि ये दो नुकात को मिलाने वाली लाइन क्या है। फ़र्ज़ करें ये जो हमें नुकात दिए गए हैं ये यहाँ पर एक नुक्ता यहाँ पर वाक़या है ए और दूसरा यहाँ पर वाक़या है बी। कहता है कि अगर इन दोनों नुकात को आपस में मिला दिया जाए तो ये जो इन दोनों नुकात को मिलाने वाली लाइन है इसका दरमियानी नुक्ता कौन सा होगा। जैसा कि हमें ए दिया गया है 3 और 1, बी दिया गया है -2 और -4। हमसे ये पूछा जा रहा है कि ये जो दरमियानी नुक्ता है जिसको मिड पॉइंट कहा जाता है ये कौन सा होगा। तो दो नुकात को मिलाने वाली जो लाइन होती है उसका दरमियानी नुक्ता मालूम करने के लिए हमें इसी एक्सरसाइज जो पेज नंबर 127 पर है उसके ऊपर ये फार्मूला दिया गया है। ये मिड पॉइंट इसे कहा जाता है, उर्दू में दरमियानी नुक्ता बोलते हैं। मिड पॉइंट की वजह से इसको m × xy से ज़ाहिर किया जाता है और इसका फार्मूला है x1 = x2 बटा 2, कॉमा लगाकर y1 = y2 बटा 2। ये आप फार्मूला याद रख लें तो इसकी मदद से हम आसानी से दरमियानी नुक्ता मालूम कर सकते हैं। तो अब यहाँ पर हम लिखेंगे कि अब हम दूसरी जुज़ की तरफ जा रहे हैं, हमने दरमियानी नुक्ता मालूम करना है। हम एक दफ़ा ऐसा करते हैं, ये वाले नुकात फिर यहाँ पर लिख देते हैं। a × 3,1 है और b × -2 -4 है, और ये मैंने आपको बताया हुआ है ये x1 ये y1 ये x2 और ये y2 हो जाएगा। हमें दरमियानी नुक्ता चाहिए तो दरमियानी नुक्ता जिसको मिड पॉइंट कहा गया है x, y से जिसको ज़ाहिर करते हैं इसका फार्मूला अभी मैंने आपको दिखाया x1 = x2 बटा 2, कॉमा लगाकर y1 = y2 बटा 2। अब ये x1 और x2 जो है ये वही है जो हमने फासला फार्मूला के अंदर भी इस्तेमाल किया। पहले x1 है तो x1 लिखेंगे 3, जमा लगाकर x2 हमारे पास है -2, दो अलामतें आ रही हैं तो हम एक ब्रैकेट लगा देते हैं और बटा के नीचे 2। y1 हमारे पास 1 जमा फार्मूला का और आगे y2 हमारे पास है -4, दो अलामतें इकट्ठी आ रही हैं तो हम एक ब्रैकेट लगा लेंगे। ये हमने फार्मूले के अंदर कीमतें लगा दी। अब हम इनको मुख्तसर करेंगे। जमा नफ़ी नफ़ी 2 उसी तरह, यहाँ पर भी ये अलामतें ज़रब होंगी। जमा नफ़ी नफ़ी 4 उसी तरह और बटा के नीचे 2। 3 में से 2 गए तो 1 बटा के नीचे 2। यहाँ पर 4 में से 1 गया तो -3 बचेगा क्योंकि बड़े हिस्से के साथ माइनस है और यही हमारे पास मिड पॉइंट है। यानी कि ये जो नुकात है हमारे पास ए और बी, इनका जो दरमियानी नुक्ता है वो ये होगा 1/2 -3 बटा 2। तो ये बहुत आसान क्वेश्चन है, बहुत अहम तरीन है, आपने इनको समझ लेना है, ये पेपर में ज़रूर आते हैं। तीसरे क्वेश्चन की बी जुज़ की तरफ चलते हैं। यहाँ पर भी हमें दो नुकात दिए गए हैं ए और बी। पहले हमने यहाँ पर ए बी के दरमियान फासला मालूम करना है। यहाँ पर भी दो चीज़ें मालूम करेंगे, एक फासला दूसरा दरमियानी नुक्ता। पहले हम फासला मालूम कर लेते हैं। फार्मूला हम लगाएंगे x2 - x1 सारे का मुरब्बा जमा y2 - y1 ये सारे का मुरब्बा हो गया। ये x1 ये y1 ये x2 और ये y2। तो इन्हीं को देखकर यहाँ पर कीमतें दर्ज कर लेंगे। x2 है पहले, ये हमारे पास है 2 माइनस x1 हमारे पास है -8, दो अलामतें इकट्ठी हैं तो हम एक ब्रैकेट लगाकर इनको अलग कर लेंगे और ऊपर मुरब्बा उसी तरह। y2 हमारे पास है -1 और माइनस लगाकर y1 हमारे पास है 3 और इस सारे के ऊपर मुरब्बा हो जाएगा। तो पहले हम इन अलामतों को ज़रब करवा देंगे। नफ़ी नफ़ी जमा 8 और इस सारे का मुरब्बा, ये दोनों अलामतें एक जैसी हैं तो इनको हम जमा कर लेते हैं। 3 और 1 4 इसके ऊपर मुरब्बा हो जाएगा। फिर 8 में 2 जमा करें 10 इसके ऊपर मुरब्बा। 4 का आप मुरब्बा ओपन कर लें, माइनस ख़त्म हो जाएगी मुरब्बे में, 4 4 16 हो जाएगा। इसी तरह 10 का भी मुरब्बा ओपन करें, 10 10 100 हो जाएगा और 100 में जब हम 16 को जमा करेंगे तो ये 116 हो जाएगा।
अब हम 116 की तजज़ी कर लेते हैं। तो 2 वाला टेबल इसके ऊपर 11 पर जाता है 5 दफ़ा, 2 5 10, 11 में से 10 गए, 1 बचा, 1 को इस 6 के साथ मिलाएँ तो 16 बन जाएगा और 2 वाला टेबल 16 पर 8 दफ़ा जाता है। फिर 2 वाला टेबल 58 पर 29 दफ़ा जाएगा और 29 पर 29 के अलावा और कोई भी टेबल नहीं जाता। तो 16 की हमने तजज़ी कर ली, तो इसको अब हम यहाँ पर लिख लेंगे। इसको हम लिख सकते हैं 2 की ताकत 2 ज़रब 29। तो ये 2 की ताकत 2 और जज़र कैंसल, 2 बाहर आ जाएगा, लेकिन 29 का जज़र उसी तरह रहेगा। ये हमने ए बी का डिस्टेंस मालूम कर लिया। नंबर 2 पर हमने इसी ए और बी, ये जो 2 नुकात हैं, इनके दरमियानी नुक्ता भी मालूम करना था। तो हम सबसे पहले इन्हीं नुकात को लिख लेते हैं। -8 और 3, दूसरा नुक्ता हमें दिया गया है बी -2 × -1। ये x1 y1, ये x2 y2। इनके दरमियान हमने दरमियानी नुक्ता मालूम करना है, तो जिसको हम मिड पॉइंट की वजह से m से ज़ाहिर करते हैं। xy फार्मूला है x1 जमा x2 बटा 2 और y1 जमा y2 बटा 2। ये बहुत आसान क्वेश्चन है, आप इनको बहुत आसानी से हल कर सकते हैं अगर आपको ये फार्मूला आता है तो। और फार्मूले में अब हम कीमतें दर्ज करेंगे। x1 हमारे पास है -8 जमा x2 हमारे पास है 2 और बटा के नीचे 2। y1 हमारे पास है 3 और जमा लगाकर y2 हमारे पास है -1। 2 अलामतें इकट्ठी हैं तो यहाँ पर हम ब्रैकेट लगाकर इनको अलग करेंगे और ये ब्रैकेट फिर हम क्लोज कर देंगे। ये 2 अलामतें मुख्तलिफ हैं तो हिंसे नफ़ी हो जाएंगे। 8 में से 2 गए तो 6, लेकिन 7 अलामत बड़े हिंसे की और बटा के नीचे 2। यहाँ पर पहले इन अलामतों को हम ज़रब कर देते हैं। जमा नफ़ी, नफ़ी एक उसी तरह और बटा के नीचे 2। 2 वाला टेबल इस 6 के ऊपर 3 दफ़ा जाता है तो यहाँ पर आ जाएगा -3 और इधर 3 में से 1 गया तो 2 और बटा के नीचे 2 और 2 वाला टेबल इस 2 के ऊपर 1 दफ़ा जाएगा। तो यही हमारे पास मिड पॉइंट है जिसे m × xy कहा गया है। तो ये जो x1 y1 और x2 y2 मैं लिखता हूँ, ये आपको समझाने के लिए लिखता हूँ, ये क्वेश्चन का हिस्सा नहीं है। तो आपने सिर्फ ये समझ लेना है कि x1 कौन सा है, y1 कौन सा है, x2 और y2 कौन सा है। तो आपको ये लिखने की ज़रूरत नहीं है। तीसरे क्वेश्चन की सी जूज़ की तरफ चलते हैं और ये इसकी आखिरी जूज़ है। यहाँ पर भी हमें ए और बी के 2 नुकात दिए गए हैं। पहले हमने इनके दरमियान फ़ासला मालूम करना है, तो मैंने फ़ासला का फार्मूला लिख दिया। अब यहाँ पर x1 और x2 की कीमतें हम यहाँ पर दर्ज करेंगे। इससे पहले मैं आपको फिर बता दूँ, ये x1 है, ये y1 है, ये x2 है और ये y2। ये आपके समझने के लिए लगाता हूँ ताकि गलती ना हो लिखने में। x2 अब हमारे पास है -3 × 5 का जज़र, ये माइनस हमारे पास पहले से है, और x1 हमारे पास है -5 का जज़र। तो इन 2 अलामतों को अलग करने के लिए मैं यहाँ पर ब्रैकेट लगा लूँगा और इस सारे का मुरब्बा जमा y2 हमारे पास है 5, नफ़ी y1 हमारे पास है नफ़ी 1/3। तो यहाँ पर भी ब्रैकेट लगा लेंगे और इसके ऊपर मुरब्बा। आप देखें यहाँ पर सबसे पहले हम अलामतों को ज़रब करवा देते हैं। ये नफ़ी नफ़ी जमा 5 का जज़र हो जाएगा और यहाँ पर भी ये नफ़ी नफ़ी जमा 1/3 और इसके ऊपर मुरब्बा हो जाएगा। आप देखें ये भी 5 का जज़र है, ये भी 5 के जज़र वाली रकम है। तो इनके अददी सरों को हम माइनस करेंगे क्योंकि अलामतें मुख्तलिफ हैं। 3 है इसका अददी सर और इसका नहीं है तो 1 है। 3 में से 1 को माइनस करेंगे 2, लेकिन साथ में अलामत बड़े हिंसे की और 5 का जज़र साथ में उसी तरह होगा और इस का मुरब्बा भी हम लिख लेंगे। आप देखें जब भी हमारे पास बटा आ जाए और जमा या नफ़ी हो तो फिर हम ज़ाफ़ लेते हैं और ज़ाफ़ हमारे पास बटा के नीचे वाली रकम होती है। 5 के नीचे अब कुछ भी नहीं है, बटा तो 1 है। अब हम टेबल लेकर जाएंगे। 1 वाला टेबल 3 पर 3 दफ़ा जाता है और जितनी दफ़ा टेबल जाए उसको ऊपर वाले हिस्से के साथ ज़रब करते हैं। तो 5 3 हो जाएगा 15, जमा लगाकर 3 वाला टेबल 3 पर 1 दफ़ा और 1 को हम 1 के साथ ज़रब करवाएंगे तो 1 होगा। तो यहाँ पर अब हम इसका मुरब्बा ओपन कर लेंगे, नफ़ी ख़त्म हो जाएगी मुरब्बे में। 2 का मुरब्बा ओपन करेंगे तो 4, लेकिन 5 का जज़र और मुरब्बा कैंसल हो जाएगा तो 5 को हम उसी तरह लिख देंगे और ये 4 के साथ ज़रब होगा। 15 में 1 जमा करें तो 16, बटा के नीचे 3 और इस सारे का मुरब्बा भी है। अब 5 और 4 को हम जब ज़रब करेंगे तो 5 4 20 हो जाएगा। 16 का हम मुरब्बा ओपन कर लेते हैं, यानी कि हमने 16 को ज़रब करना है 16 के साथ, तो ये आता है हमारे पास 256 और बटा के नीचे 3 का मुरब्बा ओपन करेंगे तो ये 9 हो जाएगा। जैसा कि यहाँ पर बटा था और जमा आ गया था तो हमने इज़ाफ़ा कर लिया। अब यहाँ पर भी हमें लेना पड़ेगा क्योंकि बटा भी आ गया है और जमा भी। तो वहाँ पर बटा के नीचे 3 था तो हमने इज़ाफ़ा 3 लिया। अब यहाँ पर बटा के नीचे 9 है तो हम इज़ाफ़ा भी 9 लेंगे। 20 के नीचे बटा नहीं है तो 1 है और 1 वाला टेबल 9 पर 9 दफ़ा जाता है और फिर ऊपर वाला हिस्सा जो है 20 उसको हम 9 के साथ ज़रब करेंगे तो ये हमारे पास बनता है 180। 9 वाला टेबल 9 पर 1 दफ़ा, 1 को 256 के साथ ज़रब करेंगे दोबारा 256 आ जाएगा। अब हम 180 में जमा कर लेंगे 256 तो ये हमारे पास बनता है 436 और बटा के नीचे 9 है।
फिर हम इनकी तजाजी कर लेंगे। 436 की सबसे पहले 2 वाला टेबल जाएगा 2 2 4, 2 वाला टेबल 3 पर एक दफ़ा, 3 में से 2 गए 1 बचा तो 2 8 16 हो गया। फिर 2 वाला टेबल लेकर जाएंगे 218 पर 109 दफ़ा जाता है और 109 पर 109 के अलावा कोई भी टेबल नहीं जाता। तो इसको हम फिर लिख सकते हैं 436 को हम लिखेंगे 2 की ताकत 2, क्योंकि 2 वाला टेबल 2 दफ़ा गया है, ज़रब 109 और बटा के नीचे 9 है तो 9 को हम लिख सकते हैं 3 की ताकत 2, क्योंकि 3 वाला टेबल इसके ऊपर 2 दफ़ा जाता है। तो ये जज़र और मुरब्बा कैंसल, इसका भी जज़र और मुरब्बा कैंसल, यानी कि 2 भी जज़र से बाहर आ जाएगा और ये जो 3 है ये भी जज़र से बाहर, लेकिन 109 के ऊपर जज़र उसी तरह रहेगा और यही हमारे पास ए बी के दरमियान फासला है। अब हम दूसरी जुज़ की तरफ चलेंगे। यही जो नुकात हमें दिए गए हैं इनके दरमियान हमने इनकी दरमियानी नुक्ता भी मालूम करना है। तो हम सबसे पहले इन्हीं नुकात को दोबारा लिख लेते हैं। -5 का जज़र -1/3, दूसरा नुक्ता है माइनस इंटू 5 का जज़र कॉमा 5। ये हमारे पास दो नुकात हैं, इनके दरमियान हमने नुक्ता मालूम करना है और उसका फार्मूला हमारे पास है x1 जमा x2 बटा 2 और y1 जमा y2/2। ये हमारे पास दरमियानी नुक्ता का फार्मूला है। यहाँ पर भी हम कीमतें दर्ज करेंगे। देखिए मैं आपको फिर लिख देता हूँ, ये x1 ये x2 y1 ये x2 और ये y2 हो जाएगा। x1 है हमारे पास -5 का जज़र, जमा लगाकर x2 हमारे पास है -3 इंटू 5 का जज़र, तो यहाँ पर हम ब्रैकेट लगा देंगे, बटा के नीचे 2 है। फिर y1 है तो y1 हमारे पास है नफ़ी 1/3 और y2 हमारे पास है 5 और बटा के नीचे है 2। तो ये जो दो अलामतें हैं पहले हम इनको आपस में ज़रब करवा देते हैं। ये जमा नफ़ी 3 इंटू 5 का जज़र हो जाएगा, बटा के नीचे 2 है। अब देखें फिर बटा आ गया और जमा है तो हम ज़ाफ़िक़ा ले लेंगे और ज़ाफ़िक़ा बटा के नीचे वाला हिस्सा होता है। 3 वाला टेबल 3 पर एक दफ़ा, 1 को हम नफ़ी 1 के साथ ज़रब करवाएंगे, दोबारा नफ़ी 1 ही रहेगा। आगे जमा है तो हम जमा लगाएंगे, 5 के नीचे बटा नहीं है तो 1 होगा। 1 वाला टेबल 3 पर 3 दफ़ा और 3 को उसके ऊपर वाले हिस्से के साथ ज़रब करवाएंगे तो 3 5 15 और बटा के नीचे 2 भी है। ये दोनों अलामतें एक जैसी हैं तो अब इनके अददी सार जमा हो जाएंगे। इसका अददी सार 3 है और इसका 1 है, तो 3 में 1 जमा करें 4, लेकिन साथ में अलामत नफ़ी की आएगी और बटा के नीचे 2 है। यहाँ पर दो अलामतें मुख्तलिफ, 15 में से 1 गया तो 14। ये जो बटा के नीचे 3 है इसको हम मेन बटा के नीचे ले आते हैं, यहाँ पर ये नीचे वाले हिस्से के साथ ज़रब हो जाएगा। तो ये 2 वाला टेबल इस 4 पर 2 दफ़ा जाएगा तो ये हो जाएगा -2 इंटू 5 का जज़र, और ये भी 2 वाला टेबल इस 14 पर 7 दफ़ा जाएगा तो यहाँ पर हमारे पास बच जाएगा 7/3 और यही हमारे पास ए और बी का दरमियानी नुक्ता है। उम्मीद है आपको आज के लेक्चर की अच्छी तरह से समझ आ गई होगी। अगर आपके माइंड में फिर भी कोई क्वेश्चन है तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। अल्लाह हाफिज़।